परिवार का जो वो बूथ था, बूथ नंबर 18 था, वो बूथ पहले से ही अति संवेदनशील बूथ था। वहाँ पे पहले से संभावना थी कुछ न्यूसेंस हो सकता है, तो हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। इलेक्शन के दिन वहाँ से सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा सूचित किया गया कि उनके और पीसीसी के द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद भी यहाँ पे विधि व्यवस्था संधारित नहीं हो रही है और स्थिति अत्यंत गंभीर है। कंट्रोल रूम से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद हम लोग फोर्स लेकर वहाँ मूव किए। हम लोग मूव करके वहाँ पहुँचने ही वाले थे, हमारी गाड़ी रुकी ही नहीं थी कि जो पहले से ही पत्थरबाजी सेक्टर और पीसीसी पे और अन्य मतदान कर्मियों पे किया जा रहा था वो और भी तेज़ हो गया और हम लोगों पे भी लगातार पत्थरबाजी होना शुरू रहा। उसके बाद हम लोग गाड़ी और पेड़ के आड़ में छिप के अपना बचाव किए और उसके बाद फिर विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की गई। उस पूरे प्रक्रम में जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी उनमें 13 ज्ञात तथा 100 अज्ञात लोगों पर दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस उसमें अपना अग्रेतर अनुसंधान कर रही है। तो जो उसमें दोषी होंगे उस पर कानूनी दायरे में रहते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, पप्पू यादव का कहना है कि बहुत सारे बेकसूर लोगों पर भी जो है उन दिन महिलाओं पर भी उन दिन कोई महिला प्रशासन को भी लेकर मतलब हमारे पास मतदान कर्मी के रूप में वुमेन ऑफिसर भी होते हैं। मतदान केंद्र पर भी वुमेन ऑफिसर थे और वो भी हमारे साथ विधि व्यवस्था संधारण में साथ थे। पुलिस प्रशासन के द्वारा मतदान कर्मी तथा मतदान सामग्री की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है तथा 13 ज्ञात और 100 ज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अनुसंधान में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग उसमें सही में हैं और कितने लोग नहीं। वोट एजेंट करने की जो बात है सर, उसका आवेदन कब दिया जाएगा? वो आवेदन लगभग 2 महीना पहले से ही हम लोगों को प्राप्त हो रहे थे कि वहाँ पे बूथ पे विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है। कुछ जो बगल के टोला के लोग थे वो हमें जिला पदाधिकारी महोदय तथा राज्य निर्वाचन आयोग में भी उन्होंने आवेदन दिया था, वहाँ से भी हम लोगों को आवेदन की फॉरवर्डिंग मिली थी और उसी कारण से हम लोग कोई भी बूथ पे जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो हम लोग उस बूथ को अति संवेदनशील मानते हुए उस पर पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। इस बूथ के केस में भी वैसा ही किया गया था। सर, वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसमें बताया जा रहा है महिला और पुरुष भी कि एसडीएम के द्वारा घर में घुसकर लाठीचार्ज किया गया। आपके पास है वो वीडियो? सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया देखें हैं चीज़ ऐसा। हाँ, तो वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, वो तो मर्फ। हाँ, तो बताया हमने कि जो भी वहाँ उस दिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिसकर्मी, मतदान कर्मी तथा मतदान सामग्री की सुरक्षा हेतु वो कार्रवाई की गई है। इलेक्शन में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया सकता है। इलेक्शन हमारे लोकतंत्र की रीढ़ होती है, इलेक्शन धुरी होती है, उसको पाक और साफ करवाना, उसको बिल्कुल निष्पक्ष करवाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और हम लोग उस दिशा में अपनी कार्रवाई कर रहे थे और आगे भी करेंगे। पप्पू यादव का कहना था कि जाति पूछ करके मारा गया एवं जाति पूछ करके जो है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सारे लोग समान होते हैं। इस प्रकार के बातों पे हम कोई कमेंट नहीं देना चाहेंगे। सर, क्या मामला ऐसी हो सकती है जो इतना बूथ छोड़कर बूथ नंबर 18 पे ही इस तरह की मामला? नहीं, अन्य सारे बूथों पे भी हुआ था। जितने भी अति संवेदनशील बूथ थे, अपना हमारा भगवाड़ा का बूथ था, जगतपुर का बूथ था, आप जानते होंगे बूथ नंबर 6 जो वहाँ मंगरौनी का बूथ था, वहाँ पे भी मामला हुआ, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हुई थी। हम लोग वहाँ भी गए थे। हम लोग तो उस दिन 145 बूथ में से लगभग 120-25 बूथ पे हम लोग उस दिन भ्रमण किए थे। 145 में से 125 बूथ के आसपास पे हम लोग भ्रमण किए थे। तो बूथ नंबर 18 पे जो विवाद हुई है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, कुछ बताएं इस मामले में? जैसा कि हर अन्य बूथों पे होता है कि कोई एक खास ग्रुप चाहते हैं कि किसी दूसरे को इनहिबिट करके रोक दें या वो किसी के पक्ष में मतदान कराने या किसी के पक्ष में ना कराने की अपेक्षा रखते हैं, तो उसी दिशा में पुलिस प्रशासन उसको ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष करने का प्रयास करती है। तो ये सिर्फ परिवार में ही ऐसा हुआ था ऐसा नहीं है, बाकी बूथों पे भी ऐसा हुआ था। आप लोग देखे होंगे मंगरौनी बहुत सारे लोग गए होंगे, वहाँ पे भी 2 गुटों में आपस में लड़ाई हो गई थी, तो फिर पुलिस प्रशासन जाके वहाँ पे विधि व्यवस्था संधारित करवाया था। पुलिस इसमें जांच करेगी, सॉर्ट आउट इसमें कोई मामला ही नहीं है। ये तो जब भी कभी किसी भी व्यक्ति या किसी भी ओकेजन में इस प्रकार की समस्या होती है तो पुलिस प्रशासन अपना कानूनी रूप से उसको प्रोसीड करती है। हमने कानूनी रूप से प्रोसीड किया, वहाँ पे विधि व्यवस्था संधारित करवाया, उसके बाद FIR करवाया गया है IPC की सुसंगत धाराओं के तहत, इसमें इलेक्शन के मामले के कारण। तो उसमें अब जाँच चलेगा और जो दोषी होंगे सब पे कार्रवाई होगी। कहा जाता है कि जो इलेक्शन के लिए सबों को बूथ पर पहुँचना और वोट गिराना जरूरी था,
ऐसे लोगों का हत्या किया गया है जो वहाँ लोगों को वोट दिया से वंचित किया गया। नहीं, वहाँ पे विधि व्यवस्था संधारित कर सभी लोगों को बूथ पे लाया गया और सभी लोगों को मतदान का प्रयोग करवाया गया। आप वहाँ का VTR देखेंगे, औसत वोटर मतलब जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो 55-56 के आसपास है, वहाँ पे 60% के आसपास है। तो वहाँ तो वोटिंग हमारा ज़्यादा हुआ है। मतलब आप फिगर्स की बात करें तो अपना टोटल मधुबनी नगर निगम में 56-57% पूरे मधुबनी नगर निगम का गया है, वहाँ का 60% गया है। अंत में इस प्रकरण को प्रकरण को किस रूप में देखा? ये कोई प्रकरण नहीं है, ये एक नॉर्मल विधि व्यवस्था की हमारी कार्रवाई है जो कि ना जो वो उस मुद्दे अब उस हाँ तो उस अच्छा से वोटिंग नहीं हुआ उसका मैंने आपको फिगर दे दिया कि औसत 55-56% के आसपास हमारा मधुबनी नगर निगम में वोटिंग हुआ है और उस बूथ पे लगभग 60% के आसपास वोटिंग हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब हो गया। उसके बाद ये इंसिडेंट की जहाँ तक बात है तो ऐसा इंसिडेंट रोज़ होता है। उस दिन भी कई जगहों पे हुआ था। अगर किसी को किसी अन्य कारण से तुल देना है तो उस संबंध में हमको कुछ नहीं कहना है। हम लोग कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी कार्रवाई करते रहेंगे।